बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आज की ये वीडियो किसी रेसिपी की तो नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हाइजेनिक तरीके से हल्दी बनाना सीखेंगे घर में। और आप हल्दी को बना के 1 साल के लिए स्टोर कैसे कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज के इस वीडियो में। और आपको बताएंगे कि बाज़ार की जो हल्दी है आपके लिए कितनी नुकसानदेह है, जबकि घर में बनाई हुई हल्दी ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चलते हैं जी इसकी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप देख लें, ये जो अदरक की शेप में कुछ सब्ज़ी आपको नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली हल्दी है। और इसको हमने बाज़ार से लाके अच्छे से वॉश किया है। अच्छे से वॉश करने के बाद अब इसको 1 से 2 बॉयल दिलवाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट नहीं करना, इसको सिर्फ खुले पानी में 1 से 2 बॉयल दिलवाने हैं। देख लीजिए, इसकी सफाई हमने इस तरीके से की थी कि पानी आपको क्लियर नज़र आ रहा है। इसको बिल्कुल साफ़ करके इसके अंदर डाला है और 1 से 2 बॉयल दिलवाने के बाद अब इसको थोड़ा सा खुश्क होने देंगे। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा खुश्क होने के लिए रखा है, इसको हमने थोड़ा सा पीसना है। तो ये देख लें इसकी शेप, ये देखने में तो बिल्कुल अदरक की शेप लग रही है, लेकिन ये हल्दी है। इसको हम अभी पीसेंगे। तो ये देखें, इसको एक बड़ी सी हमारे घर में खुंडी थी, तो इसके अंदर इसको थोड़ा सा दादड़ कर रहे हैं। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है और आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी बारीक स्लाइस में कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये फैसिलिटी थी, तो इसी वजह से हम अब इसको थोड़ा सा दादड़ करके पीस लेंगे। और ये हमारे पास तकरीबन 10 किलो हल्दी है। 10 किलो को हमने अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ा सा बॉयल किया है और अब इसको थोड़ा सा पीस रहे हैं। अच्छा जी, इसको थोड़ा थोड़ा करके पीस रहे हैं। एक चारपाई के ऊपर इस तरह शीट बिछा दी है, शीट के ऊपर इसको थोड़ा सा इस तरह स्प्रेड कर देंगे खुला खुला करके, ताकि ये जल्दी खुश्क हो जाए। 2 से 3 दिन लग सकते हैं इसको खुश्क होने में। तेज़ धूप में इस तरह आप डाल देंगे ना किसी साफ़ शीट के ऊपर, तो ये 2 से 3 दिन में अच्छे से खुश्क हो जाएगी। अब इसी तरह सारी जो हल्दी है इसको पीस लें। अगर आप पीसना नहीं चाहते तो बारीक कटिंग कर लें, स्लाइस कटिंग कर लें इसकी, और वो भी जो कटले हैं ना बहुत जल्दी खुश्क हो जाते हैं। अच्छा जी, इसको हमने घर में पीसना है ना ग्राइंडर मशीन में, तो इसी वजह से हम इसको इस तरह दादड़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप कटले में इसकी कटिंग करेंगे तो फिर आपको इस तरह ये होगा कि बाहर जो मशीन्स हैं उनसे आपको पिसवानी पड़ेगी। हम इस तरीके से इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं, कूट लेते हैं। कूटने के बाद इसको पीसना बहुत आसान हो जाता है जब ये ड्राई हो जाती है। तो ये देखिए जी, इसको थोड़ा सा पीसने के बाद इस शेप में आ जाती है और इस शेप में ये खुश्क भी बहुत ही जल्दी हो जाती है। अच्छा जी, इसको इस तरह कूटने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ये पीसी जाती है। और पीसने के बाद हमने इसको खुश्क कर लेना है। ये देखें, जैसे इसको धूप लगना स्टार्ट होती है ना तो ये खुश्क होती जाती है। और इसका कलर भी देख लें, अभी थोड़ा सा डार्क हो रहा है। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तो इसका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, लेकिन पीसने के बाद फिर से इसका कलर फ्रेश हो जाता है। अभी 2 से 3 दिन इसको मुसलसल हमने इसी तरह धूप में डालते रहना है। जब छाँव आ जाती तो फिर उठा लेते हैं, फिर अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग इसी तरह इसको धूप में लगवा ली जाती है। तो ये देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा डार्क हो गया है तीसरे दिन तक। 3 दिन में ये बिल्कुल खुश्क हो गई थी और उसके बाद ये पीसने के काबिल हो गई थी। लेकिन मेक श्योर कर लें कि ये बिल्कुल खुश्क हो। गीले गीले को आपने नहीं पीसना, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। जितनी अच्छी इनको धूप लगवाएंगे ना उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे देख लें जी, ये बिल्कुल सूख चुकी है, बिल्कुल खुश्क है। अब इसको हमने पीसना है। अभी आपको कलर इसका थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है, तो अब हमने इसको इस ग्राइंडर जग में पीसना है। ग्राइंडर जार में पीस सकते हैं, मसाला जार में पीस सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पहले ब्लेंडर जग में ऐड कर रही हूँ। इसमें इसको चेक करना है कि ये कितनी देर में पीसी जाती है। अच्छा जी, अगर आप इसको बाहर से किसी मसाला वाले से पिसवाएंगे ना तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि पहले मशीन को अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि ऐसा होता है कि पहले उन्होंने इसमें मिर्चें पीसी होती हैं, उसके बाद हल्दी पीसते हैं, तो फिर इनका सारा जो टेस्ट है वो मिक्स हो जाता है। तो मेक श्योर कर लें कि उन्होंने मशीन पहले से साफ़ की हो। तो ये देख लें जी, ये तो बहुत ही हाइजेनिक तरीके से हम इसको पीस रहे हैं। देखिए बहुत जल्दी ये बारीक हो गई थी। और अब ये मैं मसाला जार जो है इसमें भी इसको पीस रही हूँ। मैं चेक कर रही थी कि किसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है, किसके ब्लेड जो हैं वो ज़्यादा शार्प हैं, तो किसमें जल्दी पीसी जाएगी। अच्छा, अगर इस तरीके से आप हल्दी बना के रखते हैं ना तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। स्पेशली जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। अब ये पीसी जा चुकी है, इसमें से कुछ जो है बारीक हो चुकी है उसको अलग कर लेंगे और बाकी जितने मोटे पीसेस हैं इनको अगेन पीस लेंगे, क्रश कर लेंगे। तो स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेंगे।
अच्छा जी, ये रियल हल्दी है, इसका कलर अभी आपको डार्क नज़र आ रहा है ना, लेकिन जो आप बाज़ार से लेते हैं उसमें एक तो उन्होंने फूड कलर ऐड किया होता है। कोई भी कलर वो ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो फूड कलर ही ऐड करें। उसके बाद उस हल्दी में चावलों का जो छिलका होता है वो ऐड किया जाता है, और चावलों का जो छिलका है वो स्पेशली गधों की खुराक है, और खुदा ना खास्ता अगर हमारे अंदर जाता है तो हमारा जो अंतरियों का कैंसर है उसका बायस बनता है। लेकिन आप मेक श्योर रहें कि आप इस तरह घर में हाइजीनिक तरीके से इसको पीसें। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका अल्हम्दुलिल्लाह कलर नज़र आ रहा है। तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप ओपन में इसको यूज़ करते हैं तो स्किन के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट 100% आपको रिज़ल्ट देगी। हल्दी वैसे भी एंटीबायोटिक का दर्जा रखती है, तो हल्दी अगर आप इस तरह हाइजीनिक तरीके से घर में पीसते हैं या खालिस हल्दी, तो इसको अगर आप अपने सालन में यूज़ करते हैं तो ज़रूर आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ये देखिए जी कितनी बारीक पाउडर फॉर्म में ये पीसी जा चुकी है। आप इसको भी थोड़ा सा स्टेन करेंगे। तो ये देखिए स्टेन करना बहुत ही आसान है। अच्छा जी, ये 10 किलो मैंने हल्दी ली थी, और 10 किलो हल्दी को जब पीसा है ना, और इसकी मेजरमेंट मैं आपके सामने करूँगी जब ये पाउडर फॉर्म में सारी रेडी हो जाएगी, तो आप देखिएगा कि 10 किलो हल्दी को हमने खुश्क किया है। सारा जो मॉइस्चर है वो इसका धूप के साथ उड़ गया है। तो उसके बाद यानी खुश्क होने के बाद और इस तरह पीसा जाने के बाद ये वज़न में कितनी कम रह जाती है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा महंगी होती है। लेकिन महंगी होने का भी इतना मैटर नहीं है। अगर आपको चीज़ जो है वो ओरिजिनल मिले, हाइजीनिक मिले, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सो देख लें जी अल्हम्दुलिल्लाह हल्दी को पीसना कितना आसान है। इसी तरीके से सारी हल्दी को आप थोड़ा थोड़ा करके पीस लें। तो ये देखें खालिस हल्दी है, इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, और इसका कलर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है रियल हल्दी का। और यहाँ पे हल्दी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काफ़ी हद तक पीसी जा चुकी है। इसको स्टेन करके रख लिया है। तो ये देखें सारी हल्दी को हमने पीस लिया है, और बाकी ये जो छिलकों का थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है सफ़ूफ सा, इसको आप फेंक भी सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखें कितने डार्क कलर के इसके छिलके थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खालिस जो हल्दी है हमने घर में पीस ली है। अब इसकी मेजरमेंट मैं आपके सामने करती हूँ कि अगर हम 10 किलो हल्दी को पीसते हैं तो हमें कितनी हल्दी उसमें से हासिल होगी। यहाँ पे मैंने रख लिया है जी किचन स्केल, इसके ऊपर इसका जो मेजरमेंट करते हैं। तो ये देखें जी, ये तकरीबन 10 किलो हल्दी को मैंने पीसा है, तो तकरीबन 2 किलो से थोड़ी सी कम हल्दी जो है वो मिली है। ये रेडी हुई है। तो ये देखिए ये हल्दी आपका साल नहीं बल्कि 2 साल कहीं पे जाने वाली नहीं। ईज़िली आप इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको स्टोर करना है। यहाँ पे मैं ले लूँगी जी एयर टाइट जार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर सारी हल्दी को ऐड करेंगे, और हल्दी को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से बंद करेंगे। एयर टाइट जार में ये काफ़ी अरसे तक, काफ़ी लंबे अरसे तक स्टोर रह सकती है। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने एक डिब्बे में पैक कर लिया है, और अब इसको कवर करेंगे और रख देंगे। अच्छा जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी। जब भी इस तरह की हल्दी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।